जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपको हमने सिखा रखा है कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। उसी एडजॉइंट की सहायता से आज हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का, वो 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का हो, ये दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स हो, कैसा भी मैट्रिक्स हो, हम लोग उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। समझे? तो देखिए, आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। हमने एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक बातें इसके पिछले वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो बिना वो वीडियो देखे ये वीडियो मत देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे वो वीडियो तो समझिए आपको ये नहीं समझ में आने वाला है। उसमें हमने ट्रिक भी बतलाया था जो चंद सेकेंडों में आप लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। पहले एडजॉइंट निकालेंगे तब हम लोग इनवर्स निकालेंगे। समझे? तो आइए बिना देर किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम लोग को इनवर्स निकालना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए आई जे है, कोई ये मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये एक वर्ग आव्यूह है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट के साथ ही साथ हम लोग को क्या चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। जो मैट्रिक्स लेंगे उसका डिटर्मिनेंट चाहिए ताकि आसानी से निकाल सके। अगर कोई ये मैट्रिक्स है, हम ले लिए कोई एक ये मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स होता क्या है। अगर ए इनवर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए इनवर्स निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर एडजॉइंट निकालना जान गए तो डिटर्मिनेंट तो आप जानते करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इतना करके हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। समझे? और एक बात आपको याद आना चाहिए, क्या, ये जो नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होता है तो नॉन सिंगुलर होता है। क्या होता है? नॉन सिंगुलर होता है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉट इक्वल 0 हो तो नॉन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसे आप लोग नोट कर ले कॉपी पर। और इसके देखिए हम लोग एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इसी की सहायता से किसी भी मैट्रिक्स के हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे। और इनवर्स बहुत आसान है, बहुत, जितना आप सोच रहे भारी उतना भारी है नहीं, जितना आसान सोच रहे उतना आसान है भी नहीं। अगर आप लोग एडजॉइंट निकालना जान गए तो इनवर्स आपके साथ ही निकल जाएगा। इससे हम मिटा देते हैं नॉन सिंगुलर सिंगुलर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों नहीं होता है। देखिए, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो देखिए, अगर हम लोग को किसी भी क्वेश्चन का बोले, जैसे एक मैट्रिक्स दे दे 2x2 का 2 4 6 8, ये दे दिया और बोला इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हमसे पूछा है क्या होगा। तो एक बात समझिए, इनवर्स निकालने के लिए हमको नॉन सिंगुलर होना ये मैट्रिक्स जरूरी है। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा ये इनवर्स नहीं निकलेगी। नीचे 0 हो जाए, अब भी उत्क्रमणीय होनी। सिंगुलर के मतलब अब भी उत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर के मतलब भी उत्क्रमणीय होता है। समझे? ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया, हमसे ए इनवर्स पूछा है, तो आप लोगों को देख करके याद आता होगा कि ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट चाहिए हमें और डिटर्मिनेंट चाहिए। तो पहले इस जो मैट्रिक्स ए दिया है ये चाहिए हमको डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स ए दिया है, चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट दिया है मैट्रिक्स ए। तो इससे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप लोग को याद होगा क्या करते, 2 4 6 8।
डिटर्मिनांट निकालो, डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर, ये दोनों में गुणा करते हैं 16, यानी 8 दूनी के 16, 6 चौके का होता है 24, यानी 6 4 जा 24। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, -8 निकल के आया। अब देखिए इसका इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट भी चाहिए, तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो देखो अगर आप लोग चाहें तो इसे कॉन्सेप्ट से भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रिक बतलाए हुए हैं, वो ट्रिक अप्लाई करेंगे जो एग्जाम में 5 मिनट में क्वेश्चन बने होगा, चंद सेकेंड में क्वेश्चन बन के आपके कॉपी पर हो जाएगा। निकालना हमको एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप लोग को 2x2 मैट्रिक्स के हम क्या किए थे, एक ट्रिक दिए थे। वो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यही ना है मैट्रिक्स हमारा, इसी मैट्रिक्स का निकालना है एडजॉइंट। देखो ये जो मेन डायगोनल आपको दिख रहा है, इसको ऊपर नीचे पलटी मार दो, 8 को यहां पर कर दो, 8 को यहां पर कर देंगे और 2 को यहां पर लेकर के चल देंगे, 8 को यहां 2 को यहां कर दिए। और ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसमें माइनस साइन से गुणा कर देते हैं। जब इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो -6 से -4 बन जाएगा। देखिए हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हम लोग का क्या है, 8 -6 -4 और 2 है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखिए कितना निकाल चुके हैं पीछे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -8 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -8 को पुट कर देंगे। तो देखो इसको लिख सकते हैं -1/8, 8 -4 -6 और 2। अगर आपका मन खुश है तो क्या कर सकते हैं, अंदर गुणा कर सकते हैं 1/8 को, यह भी हमारा आंसर हुआ। अगर आप लोग का ज्यादा मन खुश है तो 1/8 को अंदर गुणा कर दो। देखो 1/8 को गुणा करेंगे तो 8 कट के -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस ये 1/2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस ये 3/4 बचेगा कट करके, और इसको करेंगे तो -1/4 बचेगा। यही हमारा क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। क्या ये भारी टॉपिक है, एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन ऐसा पड़ा हुआ है। एडजॉइंट भी निकालना है और इनवर्स भी निकालना है, दोनों निकालना है, निकाल लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसे आप लोग जैसे हम लिखे बोर्ड पे वे टोटल आप लोग कॉपी पर नोट करें, समझे। ये कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक बैठाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनवर्स निकालने वाला आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा हर एक जगह बैठ जाए कॉन्सेप्ट, ताकि आप बुढ़ौती तक न भूले, समझे। तो देखिए आप जो इस बार लेते हैं मैट्रिक्स भी लेते हैं, 2 4 नहीं, हमेशा 2 4 थोड़ी नहीं लेते हैं, -3 -2 8 4 ले लेते हैं, जैसे यही है। इसी का हम लोग को इनवर्स निकालना है। तो आप लोग के इनवर्स का तो फॉर्मूला याद ही है, अभी तुरंत बोले। देखिए ये बी है तो बी इनवर्स लिखेंगे, हमसे बोलेगा देन फाइंड, निकाले क्या हमको निकालना है, ए इनवर्स क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए बी इनवर्स है तो बी इनवर्स लिखेंगे, यहां हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर मैट्रिक्स ए होता तो ए लिखते, बी है तो बी लिखेंगे, सी है तो सी लिखेंगे। जो आपको पसंद है, जो लेटर आपको पसंद है, अपने नाम के पहले वाला लेटर भी मान करके वही लिख सकते हैं, उसमें एग्जामिनर आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर एग्जामिनर यानी कॉपी पेपर में दे रखा पहले से मान करके तो उसे ही माने, समझे, अन्यथा तो उसको हटाए ना काट उठ देगा नंबर, तो फिर समझ रहे। देखो बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देखो हमको चाहिए का, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए इसको डिटर्मिनेंट की दृष्टि से देखिए क्या करते हैं, बोलो। ये दोनों बेचारों को मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 है, -3 × 8 -4 × -2, इसमें भी तो हम लोग गुणा कर देते हैं, 4 × -2।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या निकल के आएगा, 8 के 24 माइनस 24 माइनस देखो ये माइनस प्लस 4 दूनी के 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर क्या होगा, -16। कितना आया डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर -16। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए वही पुरानी कहानी अप्लाई करें। क्या, देखो ये जो आपको मेन डायगोनल एलिमेंट है इसको पलटी मारिए, 8 को यहां और -3 को यहां, 8 को यहां और -3 को यहां, 8 और -3 कर दिए। और इस एलिमेंट में जो ये एलिमेंट दिख रहा है, जो ये एलिमेंट दिख रहा है इसमें माइनस साइन से गुणा कर दो। प्लस में 4 है तो माइनस में 4, ये माइनस में 2 है तो माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। खैर ये लिखना कोई जरूरत नहीं है, हमको निकालना है बी इनवर्स, तो वही लिखेंगे बी इनवर्स बराबर 8 2 -4 और -3 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, -16 है तो -16 कर दिए। तो बी इनवर्स बराबर 8 बटे में -16, 2 बटे में -16, -4 बटे में -16, -3 बटे में -16। इसे कटा करके आप लोग आंसर तो लिख ही सकते, 12th क्लास तक आ गए हैं और 12th क्लास में इसको कटा करके तो लिखने आप लोग को आता है। ये बच्चा वाला खेल है, इतना ही हम लोग आंसर छोड़ते हैं। ये था 2/2 का कॉन्सेप्ट। 2/2 का कोई भी क्वेश्चन हो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला अप्लाई करिए जो पिछला एक्सरसाइज में आप लोग पढ़े, प्रारंभिक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो तो हल्का हार्ड है ही समझे। अगर एग्जाम में बोल दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन से हम लोग को क्या करना है, बनाना है, तब वो मेथड अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं बोला है तो मारिए धड़ यही आंसर। एग्जाम में टाइम कम होता है, टाइम कम, क्वेश्चन ज्यादा बार है, तो क्वेश्चन को टच करना होता है। ये 2/2 मैट्रिक्स था। अब चलते 3/3 मैट्रिक्स को कैसे उड़ाते हैं हम लोग, वो अभी देख लेते हैं। इसे आप लोग मिटाइए। अब 2/2 मैट्रिक्स को देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, 3/3 मैट्रिक्स को देखेंगे। आसान है मेरे भाई, आप लोग बनाएंगे। देखो एक बार हम बोर्ड पे बना लिए, समझ लिए, और आप लोग क्या करो उसको रिवीजन करें और नोट पर जरूर उसे बनाएं, ताकि कभी भी बुढ़ौती पर कभी भी काम में आए, एग्जाम के टाइम काम में आए, देख लो उसे। अब आगे जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तो ये सब हमने नहीं बतलाना, अब डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो आप लोग इसे जरूर उतारे। देखिए अब हम लोग 3/3 कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, ये मैट्रिक्स 3/3 के 4 6 2 1 2 4 6 0 8 ले लेते हैं, यही मैट्रिक्स है। हमको इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स निकालना है। दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, देखिए दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है इतना। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो आप लोग तो ट्रिक देखे नहीं जो पीछे वीडियो, इसीलिए बोले कि आप लोग देख करके आए होते तो इसका बनाते। इसका भी एडजॉइंट निकालने के लिए हमने ट्रिक बतलाया है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, एडजॉइंट भी निकालना, डिटर्मिनेंट भी निकालना। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। देखो सेरस रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल, सेरस रूल। सेरस रूल अप्लाई करिए, किसी के सापेक्ष विस्तार करिए। हम विस्तार कर लेते हैं सेरस रूल, बहुत टाइम तक सेरस रूल बना लिए। देखिए ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, देखो 4 लेंगे, ये खत्म, ये खत्म, 8 दूनी के 16, -0 × 1 0, माइनस में 6 लिए, ये खत्म, ये खत्म, 8 चौके 32 है, -6 एकम 6, प्लस में 2 है, ये वाला रो कॉलम खत्म, 4 × 0 6 × 12 2, तो 0 माइनस में 12, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 16 चौके 64 माइनस, देखो 32 में से 6 घट गया, क्या बचेगा बोलो, 32 में से 6 घट गया तो बचेगा 26, प्लस देखो माइनस में 12 × 2 माइनस में ये 24 हो जाएगा,
तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आता 64। 6 गुणा करेंगे 36, 6 दूनी के 12, 3 15 माइनस 24। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या निकल के आया 64। 6 4 10 के 0, 5 2 7 1 8 1 माइनस इतना आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 10 में से 4 घटा 6 और ये 7 6 1 इतना बचा कि नहीं बचा। इस तरह भी डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आया 116 आया। आप लोग के बता दें कि सेरस रूल से कैसे निकालते हैं। देखो जब सेरस रूल अप्लाई करते तो इसको गुणा करते मेन डायगोनल। 4 दूनी के 8 8 64 है प्लस ये 6 एकम 6 गुणे 6 36 है। 4 गुणे 0 गुणे 2 0 माइनस साइन के साथ एक इस डायगोनल को पकड़ते हैं। 6 दूनी के 12 दूनी के 24 है। 6 चौके 24, 24 गुणे 8, 24 गुणे 8, 8 चौके 32, 8 दूनी के 16 3, 8 दूनी के 16 3 19 192 प्लस में 192 लिखेंगे। ये 1 गुणे 0 गुणे 4 0 ही होगा। देखो जोड़ो, यहां माइनस में होगा, जोड़ो। देखो 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10 100 हुआ माइनस जोड़ो 106। ये 9 2 11 का 1 2 1 3 होगा इतना। गलती 9 2 11 का 1 1 कम 1 1 2 216। 100 में से 216 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस में 116। आ गया कि नहीं आ गया। तो खैर ये आसान होता है, आपके लिए बतलाए हैं ये। देखो अब हमको क्या चाहिए एडजॉइंट चाहिए। बिना एडजॉइंट के तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही ना होता है ए इनवर्स का। दिख रहा है ना। और ए इनवर्स का है तो एडजॉइंट निकालने के लिए भी आपको ट्रिक बतलाया गया है। अगर आप लोग पढ़ने वाले होंगे तो आप लोग जरूर उस ट्रिक को पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे। पढ़ने वाला किसी तरह भी पढ़ लेता है, वीडियो से पढ़ ले या क्लास में आकर के ढंग से पढ़ ले। आप लोग कॉपी हम चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो ये दे रखा है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए जो तरीका अप्लाई किए हैं वही करना, जो पिछले वीडियो में ट्रिक से बनाए। अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट से भी आप लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या उतना दिमाग जरूरत है। देखो जो लिखा वो छाप लो, हो बहु 4 4 6 6 2 0 2 1 2 1 8। देखो क्या तरीका होता है, जो लिखे थे बोर्ड पर वही हूबहू छाप लिए। जो बोर्ड पर लिखे थे वही हूबहू हम लोग छाप लिए। दिख रहा है तरीका क्या होता है। ये जो लाइन है एक बार और लिखो 4 4 6, इस लाइन को एक बार और लिख दिए। और ये जो दूसरा लाइन है ये दूसरा लाइन भी एक बार और लिख दो, यहां 6 2 0 लिख दिए। जो आपको दूसरा लाइन दिख रहा है ये दूसरा लाइन को भी लिख दे। कैसे लिखे देखो, पहले हूबहू छाप लिए। ये जो ये लाइन था एक बार और रिपीट कर दिए, और ये लाइन था एक बार और रिपीट कर दिए। देखो जो ये ऊपर वाला दिख रहा है ये लाइन जो रो में, एक बार और नीचे छापो 4 6 2 4 6, यानी ये लाइन 4 6 2 4 6 एक बार और छाप लिए 4 6 2 4 6। और ये नीचे वाला लाइन ये है, एक बार और लिख लो 4 2 1 4 2 लिख लिए। लिखने के बाद इसको छोड़ देंगे। देखो इसको छोड़ देंगे हम लोग। क्या बच गया, ये बेचारा डाटा बचा हुआ है। तो ये डाटा बचा हुआ है तो देखिए क्या करेंगे, इसी से एडजॉइंट निकालेंगे। देखो एडजॉइंट कैसे निकलेगा। अब डायरेक्ट निकाले एडजॉइंट ऑफ ए। एक और तरीका है, देखो 2 2 1 4 2, यहां से भी चालू कोई करता है 2 1 4 2 चाहे 2 0 6 2। देखो यहां से अगर आप लोग डायरेक्ट ए लिखना चाहेंगे ना, एक तरीका और है, यहां से चालू करो
यहां से देखो 2062 2062 आया 1821 यहां से फिर चालू करो 4644 एक बार फिर यहां से रिपीट कर देते हैं यही बात। और जो ये दिख रहा है एक बार और रिपीट करके लिख देते हैं, समझे। यहां से एडजॉइंट डायरेक्ट निकल के आएगा। देखो क्या चीज डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग यहां से। देखो हम लोग करेंगे ऑपरेशन इस तरह, लिखेंगे हम लोग इस तरह। अगर आप लोग उस तरह नहीं लिखना चाहते, जो ये ट्रिक बतला है ना, इसको इस तरह से पलटी करके लिखिए, पलटी मार के, वो भी सही, आपका दिमाग भी सही। देखो 8 दूनी के 16 माइनस 0 क्या होगा 16। देखो 8 दूनी के 16, 0 गुणे 1 0, फिर 1 गुणे 6 6, 8 चौके 32, माइनस में 32 है, 6 माइनस 32 क्या होगा माइनस में 26 है। करेंगे इस तरह, लिखेंगे खड़ा। देखो 4 गुणे 0 0, 6 दूनी के 12, 0 माइनस 12 क्या होगा माइनस 12 आएगा। इसको करो 0 गुणे 2 0, 8 छक 48, 0 माइनस 48 है, माइनस में 48। करेंगे इस तरह, लिखेंगे खड़ा इस तरह। 8 चौके 32, 6 दूनी के 12, तो देखो 32 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा ना, तो 20 होगा यहाँ। 6 के 36 माइनस 0, 6 गुणे 6 36, 4 गुणे 0 0, तो 36 माइनस 0 क्या होगा 0 होगा। 36 माइनस 0 36 होगा। देखो 6 एकम 6, 2 दूनी के 4, माइनस में 4 क्या बचेगा 2, 4 दूनी के 8 माइनस का 4, देखो 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा। 4 दूनी के 8, 6 चौके 24 है, तो 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस 16 बचेगा। डायरेक्ट ये एडजॉइंट निकला। अगर आप लोग मेहनत करते तो पहले कोफैक्टर निकालते, फिर कोफैक्टर से क्या करते बनाते एक मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकालते, ये निकला। डायरेक्ट हम कर दिए, समझे। 2 तरीका बतला, एक तो इसे लिखने वाला तरीका बतला है और एक उस तरह से बतला है। किसी तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। यही तरीका डेवलप करिए अपने दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में, ताकि समझ में आए। यहां से हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल गया 16 माइनस का 26 और माइनस का 12, ये माइनस का 48, 20 और क्या निकला 36 है, 2 निकला 4 निकला, माइनस का 16 निकला, यही ना निकला। बटे में डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का माइनस 116 है, तो यहां से डायरेक्टली ए इनवर्स लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 116। इसको बगल में लिख सकता है, जो भीतर आए छाप दो। देखो 16 माइनस 48 और 2, ये क्या है माइनस 26, ये 20, ये 4, ये माइनस में 12, ये 36 और ये माइनस में 16 हुआ। यही हमारा क्या हुआ ए इनवर्स का आंसर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसे आप लोग नोट करिए ना। ये ट्रिक को बार बार देखें पीछे वीडियो करके, बार बार हम रिपीट करें, टाइम वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के पीछे कर करके देखें जब तक से समझ में ना आए, और कॉपी पर जरूर उसको नोट करें ताकि आप लोग को समझ में आए। इसे नोट कर लें। देखिए जो हम ये एग्जाम्पल लिए बोर्ड पे, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन का है। जो ये एग्जाम्पल लिया गया है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन 10 नंबर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 10 है, 4.5 का। हाँ 4.5 का क्वेश्चन नंबर समझिए कि 10 है। आप लोग समझ भी लेंगे, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन वो बन गया। ये कितना फायदा है, बाय 1 गेट 1 फ्री। एगो समझिए, एगो बन गया। ए इनवर्स निकालना है तो पहले डिटरमिनेंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, भाग दीजिए, काम बनाइए अपना। देखिए तो पहले इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। सेरस रूल अप्लाई करें। आप लोग को सेरस रूल आता होगा।
और नहीं भी आता होगा तो एक्सपेंड तो करना ही जानते, लो एक्सपेंड कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, एक है रख लिए, जिस पंक्ति में पंक्ति जिस रो में रो, 4 दूनी के 8 माइनस 6 माइनस 1 रखेंगे, जिसमें उसको खत्म करो। 4 गुणे 0 0 माइनस 9 0 माइनस 9 प्लस में 2 रखो, ये खत्म ये खत्म, 0 माइनस 6 0 माइनस 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस में 9 बचेगा। देखो प्लस में 9 और 0 माइनस 6 माइनस 6 गुणे 2 क्या होगा माइनस में 12, ये माइनस 9 गुणे माइनस 1 इतना, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया 9 2 11 11 माइनस 12, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आया -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला -1। अगर आप लोग सेरस रूल से भी बनाते तो -1 ही निकल के आता। देखो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को एडजॉइंट निकालना है। चूंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही ना होता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमको चाहिए एडजॉइंट, तो जो भी हम मशक्कत करेंगे हम लोग किसके लिए करेंगे, एडजॉइंट के लिए। तो आगे की मशक्कत हम लोग एडजॉइंट के लिए देखेंगे। देखो बोले जैसे है हूबहू छाप लो, 1 1 2 0 2 3 3 2 4, जो है हूबहू छाप लिए। एक बार इसको लिख दो यहां रिपीट करके 1 0 3, एक बार इसको भी रिपीट करके लिख लो 1 2 2। ये ऊपर वाला जो है उसको भी रिपीट करो 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1। एक बार इसको भी रिपीट करो 0 2 3 0 2। कर लिए रिपीट। रिपीट करने के बाद क्या करेंगे, देखो इसको छोड़ो, ये बेचारा जो घेर रहे हैं इसको लात मार के भगा दो, जैसे कि कुछ नहीं। देखो लिख दिया रिपीट करके, पहले हूबहू लिखे। ये जो 3 को 1 0 3 था तो 1 0 3 लिखे, 1 2 2 था तो 1 2 2 लिख दिए, फिर 1 1 2 2 1 तो 1 1 2 2 1 रिपीट किए, फिर इस वाले टर्म को रिपीट कर दिए। यहां से एडजॉइंट ऑफ ए देखो क्या निकल के आएगा। करेंगे इस तरह से, लिखेंगे खड़ा इस तरह से। देखो क्या करते हैं, ग्रीन मार्कर से लिखते हैं 4 दूनी के 8 2 गुणे 4 8 माइनस 2 3 6 8 माइनस 6 क्या होता है 2 होता है। दिख रहा है ना ग्रीन मार्कर। 3 के पास 3 बार पड़ेगा 9 3 3 जा 9, 4 गुणे 0 0 9 माइनस 0 क्या होगा 9, 0 0 गुणे 2 0 3 दूनी की 6 0 माइनस 6 क्या होगा -6। ये देखो 2 एकम 2 2 दूनी के 4 माइनस में 4 0 4 एकम 4 3 दूनी के 6 4 माइनस 6 क्या होगा -2 3 एकम 3 और 1 ले 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2 3 माइनस 2 1 आएगा। 3 एकम 3 2 दूनी के 4 3 माइनस 4 क्या होगा -1। देखो 1 गुणे 3 3 2 गुणे 2 4 -1 2 गुणे 0 0 -3 -3 2 एकम 2 गुणे 0 नहीं 2 एकम 2 माइनस में 0 क्या होगा 2 ही होगा। ये हम लोग का क्या निकला एडजॉइंट निकला। देखिए कितना शॉर्ट में बना। देखो हमको निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 0 -1 9 -2 -3 -6 1 और 2 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है तो -1 कर देंगे। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, अब -1 में सभी जगह भाग दे दो मेरे भाई। देखो 2 भागे -1 तो -2
0 भागे -1 0, -1 भागे -1 1, 9 भागे -1 -9, 2 भागे -1 2 आएगा, -3 भागे -1 3 आएगा, -6 भागे -1 प्लस में 6 आएगा, 6 बोल सकते हैं। 1 भागे -1 2 भागे -1 -2, यही हम लोग के क्या हुआ, ए इनवर्स निकला। कितना आसान, मस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट था। तो आज वीडियो अपलोड करेंगे, ये इसका हो जाएगा, और कल करेंगे एनसीईआरटी का 4.5 वाला, समझे। कल क्लास होगा तो होगा, देखा जाएगा। लेकिन आप लोग 2 वीडियो, एक जो एडजॉइंट वाला सेंड किए हैं और एक जो ये सेंड किए, दोनों कॉन्सेप्ट का वीडियो आप लोग जरूर नोट कर लें, और नोट करने के बाद ही अगला क्लास में आप लोग बैठे, नहीं तो आप लोगों की ये मूर्खता होगी कि आप लोग पीछे के वीडियो नहीं देखें। आप लोग प्रॉपर ढंग से सीखना चाहते हैं, जो हम बात बोल रहे हैं वो आप लोग बात मानिए। एग्जाम में आपका 100 में 100 आएगा, जरूर आएगा, इतना कि हम गारंटी देते हैं। लेकिन जिस तरह से कह रहे पढ़ने के लिए, उस तरह से आप लोग पर डे रेगुलर पढ़ें, एक दिन भी गैपिंग ना करें। 100 में 100 आना तो पक्का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।